क्या दर्शाया गया था कि जब बेरोजगारी की मात्रा अधिक होती है तो क्या है, व्यक्ति की मजदूरी दर कम होती है, और जब बेरोजगारी की मात्रा कम होती है तो क्या होता है, मजदूरी दर अधिक होती है। तो यहाँ पे सिंपल सी ही बात है, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहूंगा आपको कि देखिए जो ओ वाई होता है आपका क्या है, मजदूरी दर में परिवर्तन है प्रतिशत के अनुसार, और जो ओ एक्स है आपका बेरोजगारी का प्रतिशत है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बेरोजगारी की प्रतिशत अधिक होगी, बेरोजगारी की मात्रा अधिक होगी तो क्या है, व्यक्ति की मजदूरी दर कम होगी। ठीक, अगर बेरोजगारी की प्रतिशत दर कम होगी तो मजदूरी दर अधिक होगी। ठीक है, जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड होता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे मात्रा कम होती जा रही है बेरोजगारी की, ठीक है, अगर ये कम होगी तो और इसकी मजदूरी दर अधिक हो जाएगी, और जितनी मात्रा में इसकी बेरोजगारी दर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है, मजदूरी दर में कमी होती जाएगी, और एक टाइम में क्या है जाके नेगेटिव भी हो जाएगा कि अगर लोग अधिक बेरोजगार हैं, रोजगार है ही नहीं, तो वहां पे क्या है, लोगों की जरूरतें तो हैं, जहां पे क्या है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होता है, कर्ज का उपयोग हो जाता है। तो आइए इसको हम और भी आसान तरीके से देख लें कि जो ए है आपका, ए है क्या है आपका, फिलिप्स वक्र है, इसको क्या कहते हैं, फिलिप्स वक्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बेरोजगारी का प्रतिशत है U1 है, तो आपका U1 है, तो बेरोजगारी में मजदूरी दर का परिवर्तन, जो मजदूरी दर का परिवर्तन है वो क्या है, कम होता है, जो मजदूरी होती है वो क्या है, कम है। यदि मान लीजिए 5 लोग बेरोजगार हैं तो यहाँ पे मजदूरी दर उनकी कितनी आएगी, 3 रुपए आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 3 रुपए आएगी। अगर मान लीजिए 5 लोगों से घटकर 2 ही लोग बेरोजगार हैं तो उनकी मजदूरी दर कितनी हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी। उनकी मजदूरी दर क्या हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि अधिक लोग होंगे तो कम पैसे में अधिक लोग काम करेंगे। ठीक, अगर कम लोग होंगे तो अधिक पैसे में कम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या है, रोजगार आसानी से मिल जाता है और अच्छी आय पे मिल जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब लोग ही बेरोजगार नहीं रहेंगे, इक्का दुक्का लोग ही बेरोजगार रहेंगे, तो इनकी कीमत क्या है, नेचुरल सी बात है, और ज्यादा अधिक होगी। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे की आती हुई और क्या है, आपको प्रदर्शित करती है, जिसे क्या कहते हैं, फिलिप्स वक्र कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको डायग्राम समझ आया होगा। धन्यवाद। तो देखिए जो मजदूरी होती है, होती क्या है, तो इससे पहले क्या करेंगे, हम मजदूरी के भुगतान के बारे में समझ लेते हैं कि मजदूरी का जो भुगतान है किस रूप में किया जाता है। तो मजदूरी का भुगतान हमेशा 2 रूप में किया जाता है। पहला आपका है मुद्रा, दूसरा आपका है वस्तु। तो इन दोनों ही रूपों में क्या किया जाता है, मुद्रा और वस्तुओं के रूप में किसका भुगतान किया जाता है, मजदूरी का। अब देखिए मजदूरी मिलती किसको है, मजदूरी किसको मिलती है, मजदूर को मिलती है। जो श्रमिक होता है जब वो अपनी शारीरिक किसी प्रकार की गतिविधि करता है जिसके कारण क्या होता है, किसी सेवा का वितरण किया जाता है, और यदि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, या जिससे क्या है, हमें संतुष्टि मिलती है हमारे द्वारा। जब कोई मजदूर निर्धारित किया जाता है किसी काम को करने के लिए, और वो जो हमें आउटपुट देता है उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसके बदले में जो हम भुगतान करते हैं, उस भुगतान को क्या कहा जाता है, मजदूरी कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम मजदूरी का अर्थ। जिन्होंने मजदूरी नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो क्या है, बेनहम के अनुसार, जो प्रोफेसर बेनहम है उनके अनुसार क्या है, मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो किसी समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। देखिए समझौते के अनुसार क्या है कि आजकल जो भी जॉब्स मिलती हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, जिसमें कि आपको पहले फिक्स कर दिया जाता है कि आपकी सैलरी पैकेज इतनी होगी। ठीक, तो वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लिखित रूप में होता है, जिसको आप समय अनुसार खत्म नहीं कर सकते। दूसरा हमारा है मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल हैं, उन्होंने भी क्या अपने तर्क दिए मजदूरी के लिए कि काम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य मजदूरी है। जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं
या कोई सेवा लेते हैं, उसके बदले में जो आप मूल्य देते हैं वो क्या होती है, मजदूरी होती है। तो प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार क्या है कि प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार काम का वेतन ही मजदूरी है। देखिए बहुत ही सिंपल सी भाषा में इन्होंने कहा है, काम का वेतन ही मजदूरी है। देखिए कहने का मतलब है कि जब आप किसी से कोई काम लेते हैं, घंटे के रूप में, दिन के रूप में, सप्ताह के रूप में, महीने के रूप में या वर्ष के रूप में, जब भी किसी से कोई काम करवाते हैं उसके बदले में जो आप उसका भुगतान करते हैं तो वो क्या होती है, मजदूरी होती है। मजदूरी का भुगतान मत भूलिएगा कि हमेशा दो चीज़ों में की जाती है, दो रूप में मजदूरी का भुगतान किया जाता है। पहला क्या है, वस्तुएं, और दूसरा मुद्रा। मुद्रा के मात्रा में या वस्तुओं की मात्रा में क्या करते हैं आप, मजदूरी का भुगतान दोनों ही रूप में कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मजदूरी कितने प्रकार की होती है। मजदूरी होती है दो प्रकार की। पहली कौन सी होती है, आपकी नगद मजदूरी होती है। दूसरी कौन सी होती है, आपकी वास्तविक मजदूरी होती है। ये दोनों ही क्या है, मजदूरी के प्रकार हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने जितने भी आज तक हमने टॉपिक पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी हम फिर से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आइए हम अपनी पहली शुरुआत कहाँ से करते हैं, मुद्रा से करते हैं। तो मुद्रा का परिचय और मुद्रा की परिभाषा। तो मुद्रा का परिचय क्या है, पैसे व धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। देखिए जब हम अपनी सामान्य लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, तो किसके माध्यम से खरीदते और बेचते हैं, मनी के रूप में, करेंसी के रूप में, मुद्रा के रूप में। ठीक, इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों ही आते हैं। हम क्या करते हैं कि जब सिक्के के रूप में देते हैं या कागज के रूप में देते हैं, कागज के रूप में आपकी पत्र मुद्रा भी आ जाती है, जिसे आप लोग चेक, नेफ्ट, एक्सेट्रा कई तरह के ऐसे नाम होते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। जब किसी देश की कोई मुद्रा का निर्माण किया जाता है तो उस देश के सरकार के अंतर्गत किया जाता है। भारत देश में रुपया व पैसा क्या है, मुद्रा का ही रूप है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। जब वस्तुओं की अदला बदली की जाती है, जब कच्चे माल को खरीदना है तो भी आपको मुद्रा देनी पड़ेगी, और पक्के माल को आपको बेचना है तो भी आपको मुद्रा लेनी होगी। तो वहां पे क्या है कि जो मुद्रा की मात्रा है वो क्या होती है, हमेशा देश के अंदर क्या है, सामान्य रूप से 10 का नोट कभी भी, किसी भी समय, किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पर आप उसको चलाएंगे तो हमेशा उसकी जो मान्यता है, जो सामान्यता है, यहाँ पे क्या है, स्वीकार की जाती है, 10 रुपये के बराबर ही की जाएगी। और साथ में मुद्रा के माप तथा मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करे। देखिए मुद्रा क्या है कि आप उसको संग्रह मतलब स्टोर करके रख सके, उसको जमा करके रख सकें, तो वो क्या है, आपको आने वाले भविष्य में किसी भी काम को करने के लिए सुविधा प्रदान कर सकती है। मुद्रा के माप से हमारा अभिप्राय है कि उसकी खरीदने की जो शक्ति होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी मुद्रा की संख्या पर। यदि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट हैं तो वहाँ पर जो 100 रुपये के 10 नोट हैं तो आपकी क्रय शक्ति, जो उसका मूल्य है वो क्या है, बढ़ जाता है कि आपके पास 1000 रुपये की वस्तु को खरीदने की क्या है, शक्ति है या क्षमता है। यदि आपके पास 100 रुपये के 5 नोट हैं तो वहाँ पर क्या है, आपकी जो खरीदने की शक्ति है वो कम हो जाती है, और वहाँ पर क्या है, आप सिर्फ 500 रुपये की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो ये जो माप है कि जो उनको क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा के ही रूप में किया जाता है। और अर्थशास्त्र में जो मुद्रा है वो अपना प्रमुख भूमिका निभाती है। मुद्रा के बिना अर्थशास्त्र की कल्पना करना अति कठिन हो जाता है। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है, हमारा दूसरा टॉपिक साख का है। तो साख क्या होती है कि जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं और वो भुगतान के समय उसको क्या करता है, पोस्टपोन कर देता है। तो आइए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोफेसर जैक्स के अनुसार साख शब्द का अर्थ भुगतान को स्थगित करना है। जब आप भुगतान को रोक देते हैं या आपके द्वारा जब किसी को उधार मुद्रा दी जाती है तो वो आपको पेमेंट ना करके कुछ एक नई डेट दे देता है, तो वहाँ पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, साख की। इस प्रकार साख एक प्रकार का विनिमय कार्य है। देखिए विनिमय कार्य का मतलब है कि साख के रूप में क्या करते हैं, आप मुद्रा
देते हैं या उसके बदले वस्तुओं का लेन देन करते हैं, जो कि किसके रूप में होती है, उधार के रूप में होती है, जिसमें कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान समय में कुछ वस्तुएं या मुद्रा इस विश्वास पर प्रदान करता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापस कर देगा। देखिए क्या होता है कि बाई चांस अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड एक बाइक लेके चला जाता है, कुछ समय के बाद वो लाके आपको लौटा देता है, तो वो क्या है कि जब उसको आपको वापस कर देता है तो वहाँ पर भी क्या है, विनिमय का काम होता है। यदि आपका फ्रेंड कहता है कि 2 दिन बाद बाइक ले लेना, तो वो जो बाइक है जो 2 दिन और ज़्यादा डिले हो जाती है, वो किसके रूप में आ जाती है, साख के रूप में आ जाती है। किसके रूप में आती है, साख के रूप में आती है। इस प्रकार क्या है कि भुगतान को स्थगित करना, जब आप भुगतान को रोक देते हैं तो वहाँ पर क्या है, साख की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।